आतंकी हमले के कुछ दिन पहले से ही पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस अमेरिका से कौन खरीद रहा था? इस खरीद फरोख्त में एक पाकिस्तानी कंपनी का नाम क्यों आया? और क्या इसी सैटेलाइट इमेज की मदद से पहलगाम में आतंकी हमले की साजिश रची गई? हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि द प्रिंट की पत्रकार सौम्या पिल्लई ने इस सिलसिले में एक विस्तृत रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के बाद ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या खुलासा हुआ इस रिपोर्ट में? आज के शो में यही जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम साजिद है और आप देख रहे हैं हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। मैक्सर टेक्नोलॉजीज नाम की एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये जियो स्पेशल इंटेलिजेंस अर्थ ऑब्जर्वेशन से संबंधित जानकारी मुहैया कराती है। पर ये कंपनी फेमस है हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस के लिए। माने ये सैटेलाइट के ज़रिए अलग अलग इलाकों की एरियल इमेजेस लेती है, फिर ऑर्डर के हिसाब से उसे बेचती है। दुनिया के कई देशों के प्राइवेट फर्म, कुछ एक देशों की सरकारें भी इनके क्लाइंट्स हैं। खुद भारत सरकार भी इस कंपनी के से कुछ सर्विसेज लेती है। भारत का रक्षा मंत्रालय, इसरो, भारत के लगभग 11 स्पेस टेक स्टार्टअप्स भी इसमें शामिल हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट खुलासा करती है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कुछ दिन पहले इस इलाके की सैटेलाइट इमेजेस बेची गई हैं। 2 फरवरी से 22 फरवरी के बीच इस कंपनी के ऑर्डर लगभग डबल हो गए थे। पहलगाम सैटेलाइट तस्वीरों के ऑर्डर जून 2024 से कंपनी के पोर्टल पर दिखने लगे थे। ये वही समय था जब एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी इस अमेरिकी कंपनी की नई ग्राहक बनी थी। इस पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी का नाम है बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड शो। इसे कहते हैं शॉर्ट में BSI। इस बात की जानकारी नहीं है कि अमेरिकी कंपनी से पहलगाम की ये इमेजेस BSI ने खरीदी भी हैं या नहीं, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसे महज एक इत्तेफाक नहीं मानते। इसे महज इत्तेफाक ना मानने के पीछे एक वजह है। इस पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी BSI का फाउंडर है उबैदुल्ला सैयद। इस महाशय के अमेरिका में आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। इन्हें लाइसेंस के झोलझाल के चक्कर में 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी और इनकी 2 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। उबैदुल्ला के पाकिस्तानी सरकार की परमाणु एजेंसी से भी तार जुड़ते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और कंप्यूटर के कुछ एक उपकरण और कुछ सॉफ्टवेयर अमेरिका से एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन ये सब सामान उन्होंने पाकिस्तान में अवैध रूप से पहुंचाया है। जानकार कहते हैं कि अगर ऐसी कंपनी के पास सैटेलाइट इमेज गई हैं तो वो इमेज आसानी से कहीं और भी पहुंच सकती हैं, किसी आतंकी संगठन के पास भी। सुनिए BSF से रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल संजीव कृष्णा सूद को। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के साथ तो उसके संबंध हैं, जैसा आपने बताया, उनकी परमाणु एजेंसी के साथ उसके संबंध हैं। तो सरकार का फ्रंट होगा ये कि मैक्सर कंपनी ने, जिसने इनको इमेजेस बेचे, उन्होंने सोचा कि ये एक जेन्युइन सरकारी कंपनी सरकार को रिप्रेजेंट करती है, तो उन्होंने बेच दिए। परंतु वहां पर जो पाकिस्तान की सरकार है, उन्होंने इसको या तो मिलिटेंट्स को बेचा है, इसमें इसकी संभावना हो सकती है, या उन्होंने अपने तरफ से जो मिलिटेंट्स भेजे हैं, जो अपने यहाँ के स्लीपर सेल्स में जो मिलिटेंट्स बैठे होंगे, उनको एक्टिवेट कराया है, उनको ये इमेजरी भेजी है और प्लान करने में किया है। तो दोनों स्थितियां हो सकती हैं और दोनों स्थितियों में पाकिस्तानी सरकार की कल्पेबिलिटी बिल्कुल जाहिर है कि उन्होंने इमेजेस ड्रॉ करे। ये भी हो सकता है कि ये कंपनी जो है उबैदुल्ला वाली कंपनी, ये मैक्सर को गलत सूचना देकर अपने आप को एक सरकारी कंपनी बता रही हो। तो उस केस में उबैदुल्ला के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, वो भी देखने पड़ेंगे। आपको ध्यान होगा कि ये उबैदुल्ला अमेरिका में एक ऑलरेडी इसके ऊपर केस चला था, जिसमें इसने हाई सोफिस्टिकेशन के कंप्यूटर्स वगैरह बेचे थे पाकिस्तान में, और वहां पे पेनल्टी भी लगी थी, 1 साल की पनिशमेंट भी हुई थी। तो ऐसा हो सकता है, नंबर 1, कि इसके कॉन्टैक्ट्स डायरेक्टली पाकिस्तान की सरकार से हों। नंबर 2, उबैदुल्ला खुद प्राइवेट कैपेसिटी में टेररिस्ट से
उसका संपर्क हो, और अगर पाकिस्तान की सरकार का इसमें संबंध है तो उन्होंने या तो अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है ये इमेजरी देके, या उन्होंने मिलिटेंट्स को ये दी है। इससे पाकिस्तान की कल्पेबिलिटी बिल्कुल जाहिर तौर पर उभर के आती है। हमने संजीव जी से ये भी पूछा कि ये रिपोर्ट, जो द प्रिंट की रिपोर्ट आई है, वो भारत की सुरक्षा के लिए कितनी गंभीर बात है? ये भारत की सुरक्षा के लिए काफी गंभीर खतरा है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी कहीं की भी ली जा सकती। हालांकि कुछ रूल्स हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया की इमेजरी को ब्लर किया जाएगा, लो रेजोल्यूशन रखा जाएगा, और नॉर्मल एरियाज की ली जा सकती। तो पहलगाम तो एक नॉर्मल एरिया था, और तो इस वजह से वहां की नॉर्मल रेजोल्यूशन की दी गई होगी। तो ये एक बहुत खतरा है हमारे लिए। परंतु क्योंकि ये कंपनी जो है मैक्सर एक प्राइवेट कंपनी है और बिजनेस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में भी नहीं है, तो और वो बिजनेस के लिए किसी को भी बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत डायलेमा है कि उस कंपनी को सैटेलाइट इमेजरी बेचने के लिए कैसे रोका जाए और सैटेलाइट इमेजरी लेने के लिए कैसे रोका जाए। द प्रिंट की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो सैटेलाइट तस्वीरें बेची गई हैं, इनमें पहलगाम के अलावा पुलवामा, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी और बारामुल्ला के कुछ एक हिस्से भी दिखाए गए हैं। ये सभी भारत के लिए सैन्य दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील इलाके हैं। जानकार कहते हैं कि सैटेलाइट से मिली हाई रेजोल्यूशन इमेज इतनी बारीक होती है कई बार कि इससे सड़क पर चल रहे व्यक्ति का फेशियल प्रोफाइल भी बनाया जा सकता है। इन सैटेलाइट इमेज की कीमत लगभग 3 लाख रुपए से शुरू होती है और रेजोल्यूशन के हिसाब से बढ़ती जाती है। माने जितनी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होंगी उतना ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। हमने संजीव जी से पूछा कि ऐसे तो कोई आतंकी संगठन भी सैटेलाइट इमेजेस आसानी से ख़रीद सकता है और उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। क्या इसके लिए कोई नियम कानून बनाए गए हैं? सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, वही मैंने पहले कहा कि खरीद फरोख्त के नियम, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि हमारे यहाँ कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोई इस प्रकार के नियम बनाए हों। मुझे लगता है कि इस तरफ काम हमें करना चाहिए, पर वो नियम भी जो बनेंगे वो हिंदुस्तान की कंपनीज के ऊपर लागू होंगे। अब हमें, क्योंकि ये कंपनी यूएस बेस्ड है, तो हमें यूएस के साथ मिलके इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और जहां जहां भी इस प्रकार की सैटेलाइट इमेजरी बेचने वाली कंपनी है उसके साथ मिलके, या एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होना चाहिए इसके ऊपर में, बनना चाहिए, जिससे कि इस तरह के इमेजेस को कोई गलत तरीके से किसी गलत एजेंसी को, गलत आउटफिट को ना बेचे जा सके। तो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इसके लिए बनाने की आवश्यकता होगी। और ये इमेजरी बेची गई है, ये जो मैं देख रहा था रिपोर्ट में, 12 मार्च ऑनवर्ड्स काफी बेची गई है। और अगर आप अब लिंक करें तो 11 मार्च को बलूचिस्तान में जो ट्रेन का हाईजैकिंग हुई थी 11 मार्च को, तो इससे ऐसा पता लगता है कि ये जो कंपनी पाकिस्तान के अमेरिकन पाकिस्तानी नेशनल ने बनाई है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया हो इस तरह की इमेजरी खरीदने के लिए। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बेसिकली हमें इस पे वर्क करने की आवश्यकता होगी। आज का राजदूत यहीं तक। आपके लिए ये शो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। बने रहिए खबरगांव के साथ।